क्यों अर्जुन को मारना चाहता था अश्वसेन नाग? क्या आप जानते हैं कौन था यह नाग? चलिए बताते हैं। महाभारत की उस कहानी पर हम बात करते हैं जिसमें अर्जुन और कर्ण के युद्ध के समय उनके बीच में अश्वसेन नामक नाग आ गया था, जिसने एक बाण के रूप में कर्ण के धनुष से छूटकर अर्जुन पर आक्रमण किया था। कहते हैं यदि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बचाया होता तो उस महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दोस्तों, ये अश्वसेन नाम का नाग कौन था और क्यों वह कर्ण के साथ लेकर अर्जुन को मारना चाहता था? चलिए इस पूरी कहानी को बताते हैं। दोस्तों, आपने पिछली एक वीडियो में अर्जुन को किसने और क्यों दिया था गांडीव धनुष में, हमने आपको यह बताया था कि जब अग्निदेव खांडव वन को जला रहे थे तब देवराज इंद्र उन्हें वह वन जलाने नहीं दे रहे थे। उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने अग्निदेव की मदद करने के लिए देवराज इंद्र के साथ युद्ध करके उनको रोका था और तब अग्निदेव उस खांडव वन को पूरी तरह जला पाए थे। दोस्तों, उसी कहानी में हमने यह भी बताया था कि उस खांडव वन में देवराज इंद्र का मित्र तक्षक नाग का परिवार भी रहता था। दोस्तों, जिस समय अग्निदेव खांडव वन को अपनी अग्नि से भस्म कर रहे थे उस समय तक्षक नाग उस खांडव वन में नहीं था, परंतु उसकी पत्नी और पुत्र अश्वसेन उस वन की आग में फंस गए थे। उस समय तक्षक नाग की पत्नी ने अपने पुत्र को बचाने के लिए उसे निगल लिया था और वह आकाश में उड़ चली थी। तब अर्जुन ने तक्षक की पत्नी को अपने बाण का निशाना बनाकर मार गिराया था, जिससे तक्षक की पत्नी वहीं पर मर गई थी, परंतु उसका पुत्र अश्वसेन किसी तरह जीवित बच गया था। दोस्तों, अश्वसेन को यह बात मालूम थी कि उसकी माँ को अर्जुन ने मारा है, इसीलिए वह हमेशा अर्जुन से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब अश्वसेन को यह पता चला कि आज अर्जुन और कर्ण का युद्ध होने वाला है तो वह कुरुक्षेत्र के उस युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया था और एक बाण का रूप बनाकर कर्ण के तरकस में घुस गया था। कर्ण युद्ध करते समय अपने तरकस से बाण निकालकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाता था और अर्जुन पर छोड़ता था। इसी बीच अश्वसेन नाग कर्ण के हाथ में आ गया और उसने उसे अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन पर छोड़ दिया। दोस्तों, जब कर्ण ने उस अश्वसेन नाग को बाण के रूप में अर्जुन पर छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर यह कोई नहीं जान पाया था कि वह बाण नहीं एक नाग है। उस समय भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की मृत्यु अपने सामने ही दिखाई पड़ी थी। तब उन्होंने अर्जुन की जान बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया था। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए थे और साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए थे। तब वह बाण रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगह अर्जुन के सर के मुकुट से जा लगा था, जिससे वह मुकुट सर्प अग्नि से जलता हुआ जमीन पर जा गिरा था। अपना वार खाली जाता देख उस अश्वसेन नाग ने फिर से कर्ण के तरकस में बाण बनकर घुसने का प्रयास किया था, परंतु कर्ण ने उसे देख लिया और उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरे तरकस में क्यों घुस रहे हो? तब अश्वसेन ने कर्ण को पूरी बात बताकर उससे कहा, मुझे एक बार फिर से अपने धनुष पर चढ़ा दो। इस बार मैं तुम्हारे और मेरे शत्रु अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब कर्ण ने उस नाग से कहा कि मैं अर्जुन को अपने बल से मारूंगा, इसके लिए मैं तुम्हारे बल का आश्रय लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, अश्वसेन कर्ण की बात सह नहीं पाया था और उसने उसी समय अपना भयंकर रूप धारण किया और खुद ही अर्जुन को मार डालने के लिए अर्जुन की तरफ दौड़ा, परंतु तब गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों से उस नाग के 6 टुकड़े करके
उसे उसी कुरुक्षेत्र रणभूमि से यमलोक भेज दिया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? ज़रूर बताइए। और ऐसी कोई भी कहानी यदि आप सुनना चाहते हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट में लिखिए। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।